कुमार तिवारी। आज हम भदोही जनपद में एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं कि वास्तव में जिनकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है, और वह जो चर्चा है कि अपने आप में उस चर्चा की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही अलग है, और यह चर्चा जुड़ी हुई है वास्तव में एक करुणा भाव से जुड़ी हुई है। अगर आप ये पूरी जब इनकी कहानी सुनेंगे तो वास्तव में सच में आपकी आंखों में भी नमी आ जाएगी, आपकी आंखों से भी आंसू झलक पड़ेंगे। तो एक ऐसी दर्द भरी कहानी है, लेकिन इस दर्द भरी कहानी के पीछे इतना बड़ा संकल्प है जो वास्तव में अगर हम उसको कहें तो वह किसी जो है भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसी कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि वास्तव में भीष्म प्रतिज्ञा है, और इस कलयुग में भीष्म प्रतिज्ञा, बेशक यह बात एकदम सर्वमान्य सच है, और वह भीष्म प्रतिज्ञा लगातार 2 वर्षों से चालू है और वह आगे तक चलती रहेगी। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के ऊंच थाना अंतर्गत सिकी चौरा ग्राम सभा के रमापति बिंद जी हैं। हम आइए उनसे जानते हैं कि वास्तव में यह कौन सी वजह बनी को जो लगातार 2 वर्षों से अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आइए हम खुद रमापति जी से जानते हैं कि वास्तव में रमापति जी आपने ऐसा कैसे करना प्रारंभ किया। जी सर, हमारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का भगवान के लिए प्रिय हो गया, और लड़के से हमारा इतना खुमता था कि जो है हमारी जान से भी बढ़ के था। आज उसकी मृत्यु जो है हमारी सहनशीलता के बाहर हो गई, इसलिए मैंने अपनी जान संकल्प कर दिया भगवान के शरण में कि प्रभु आज किसी के ऊपर ऐसी घटना न घटे। ऐसी घटना घटने के बाद बल्कि पिता का मृत्यु हो जाए, लेकिन पुत्र का मृत्यु पिता के सामने न होना चाहिए। नहीं, आपको जब घटना हुई 22 अक्टूबर को, जब आपको मनी ने फैसला आपने किया था, आपके कई रिश्तेदारों ने, आपके परिवारजनों ने कहा कि नहीं आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, आपने तो उस समय अन्न जल दोनों ग्रहण करने की ग्रहण करने का आपने वादा किया था, आपने प्रण लिया था, लेकिन आखिर कौन सी वजह बनी कि आपने पानी के लिए अपनी सहमति बनाई जबकि अन्न आज भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं? सर, इसका सहमति इसलिए थोड़ा मैंने परिवर्तन किया कि हमारे जो और बच्चे 3 बच्चे हुए हैं या रिश्तेदार के लगे सगे हमारे जो है भांजा भतीजे लोग हैं, ये लोग भी मेरे न रहने के कारण अपने आप को बहुत दुख बताए कि अभी हम लोग नाजुक हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप साथ छोड़ देंगे तो हम लोग किस तरह के किस रास्ते से जाएंगे। तब हमने एक उन लोगों को साथ देने के लिए एक रास्ता चुना कि ठीक है, हमने जो निर्णय ले लिया है उसको बदलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करेंगे। जो अन्न को मैंने त्याग दिया है, लेकिन जल ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, उसके साथ साथ फल फलहार जो भी साधारण वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। गैर स्वाद का चीज मैं खा करके अपने जीवन को तुम्हारा साथ देने के लिए समय को बिता करके तुम लोगों को इतना धन और इतनी संपत्ति से आजाद कर देंगे कि एक दिन तुम लोग उसी में भूल जाओगे, हम भगवान के लिए अपना शरीर छोड़ देंगे। जी रमापति जी, अगर बात की जाए कि आपका परिवार सामान्य परिवार है, अभी आपके 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा खेती बाड़ी करता है, एक अपना खुद का धंधा कर रहा है और एक बच्चा पढ़ रहा है, तो आप आखिर इन लोगों की किस तरह सपोर्ट करेंगे, कैसे आगे परिवार बढ़ेगा? जबकि आपकी एक जो बहू है उसके एक बेटा 2 बेटी भी हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाने का रास्ता हमारा ये है कि हम लड़कों को अपने सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा शिक्षा और शासन में रखते हैं। जुआ शराब से उनको जो है मांस से मुक्त करके हमेशा उनको शिक्षा देते हैं कि हम जीने वाले नहीं है, लेकिन हमारे सामने तुम लोग ऐसी रास्ता चलो कि ताकि हमें जाने के बाद ये विश्वास रहे कि तुम लोग जो है अपना मार्ग सही चल रहे हो। और इसके साथ साथ हम उन लड़कों के साथ देने के लिए इस समय हमारे यहाँ हमारे साथी लोग हैं, हम हरा भरा बगीचा इतना सुंदर लगा दिए कि कम से कम 13 वृक्ष तो इस साल लगाया है, और इसके बाद पर साल लगाया था। हमने जो है कि कई लाख का जो वृक्ष का रोपण कर चुका हूँ। अगर वो हमारे इस जीवन में कोशिश करके अगर वो वृक्ष तैयार हो जाएगा तो वृक्ष का लाभ लेकर के लड़के संभल जाएंगे आगे चलकर। और वो लोग भी अपने बिजनेस से कारोबार कर रहे हैं, उनकी खेती बाड़ी घर द्वार में देख रेख कर रहा हूँ, परिवार को शासन शिक्षा में रख के सबको एक डोर में बांध करके चला रहा। तो यहाँ पर रमापति जी ने बताया कि हम एक ऐसे मिशन को कर रहे हैं, हालांकि हमने शुरू में बता दिया कि इनकी भीष्म प्रतिज्ञा जो है अब ये देखते हैं कहाँ तक फलीभूत होती है, और ये दोबारा हम पूरी जिंदगी भर इसको करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक चीज बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं कि हम अपने आसपास जो पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम लगभग सैकड़ों की संख्या में वृक्षारोपण कर चुके हैं, और कह रहे हैं कि वास्तव में भविष्य में उस वृक्षों की वजह से भी बच्चों के लिए दूसरा राहत होगा। रमापति जी, एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं कि वास्तव में यह जो चीजें हैं कि आप खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत हो रही है? सर, हमारे शरीर के अंदर पहली बात अन्न छोड़ने के कारण जो है मर्द से मैं मुक्त हो गया। हमारे शरीर में बीमारी कुछ नहीं आती, बहुत कुछ आता है। आलू खाने के बाद कभी कभी पेचिस की बीमारी होती है, और वो भी जो है बड़े साधारण रूप से ठीक हो जाती है, मैं दवा भी नहीं खाता। तो
आज जो है हमें इतना अंदाज मिला कि जितने लोग आज इस धरती पर अन्न खाने वाले व्यक्ति हैं, ये 99% रोगी हैं हमारे घर के ही लोग रोगी हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका इलाज न चलता हो 1500 साल में। लेकिन जब मैं अन्न छोड़ दिया तो हमें मर्ज नहीं पकड़ रहा है। हम वृक्ष, पीपल की वृक्ष के नीचे वायु ग्रहण करते हैं, नीम के नीचे वायु ग्रहण करते हैं, और फल फरार जो भी शांतिपूर्ण हमें मिल जाता है उसमें मैं संतुष्ट हो जाता है। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं। जी रमापति जी, आप एक बहुत बड़ी बात बताया कि आप जब से अन्न ग्रहण करना छोड़ दें आपको रोगों से मुक्ति मिल गई है। लेकिन यहाँ पे बहुत चीजें ऐसी देखने को मिलती है, लोग अन्न तो ग्रहण करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो क्या आपका कुछ इन लोगों के लिए कोई संदेश होगा क्या कि वास्तव में मांस या लेना खाना क्या कहाँ तक सही है लोगों में? हमारे अनुभव से कि मैं मांस खाता नहीं, लेकिन हमने जो है हमेशा एक खोज अनुसंधान, मेरा विचार चल रहा है, एक खोज निकला कि अन्न खाने वाले से ज़्यादा मरीज जो है मांस खाने वाले मिलेंगे। परसेंट में जो है अन्न खाने वाले कम मिलेंगे, और जो अन्न को बहुत कम खाएगा वो तो 99% मरीज से मुक्त रहेगा। 1% उसकी बीमारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु सत्य है। तो रमापति जी ने बताया कि वास्तव में लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उनकी खुद की थोड़ी समस्याओं की वजह से ऐसा हो रहा है। और एक चीज और जानकारी मिली कि आप निरंकारी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे ये प्रेरणा आपको निरंकारी से तो नहीं मिली? निरंकारी से प्रेरणा ये सब नहीं मिली है। निरंकारी में केवल सत्संग प्रवचन के माध्यम से सत्संग किया गया, लेकिन ये सब शिक्षा में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। ये जानकारी केवल हमें उस बच्चे के ममता से सारा जो है चिंतन मैंने हमारा जो है खोज में चला, और आज भी मैं खोज कर रहा हूँ। मैं खोज कर रहा हूँ कि ये जीवन जाता कहाँ से है, ये जीवन आता कहाँ से है, इसका गति क्या है, ये सत्य क्या है। लेकिन सत्य में हमें इतना अनुभव हो रहा है कि प्रकृति माता का देन है, प्रकृति एक माता है, इनसे संसार का पालन पोषण चल रहा है, और इनके ही आधार पर जीव की जन्म उत्पत्ति हो रही है। लेकिन जीव विलीन कहाँ हो रहा है, मैं इस बात को देख नहीं रहा हूँ। देखने का मेरा इच्छा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, परमात्मा से निवेदन कर रहा हूँ कि हम वो चीज़ देख लें कि दुनिया जा कहाँ रही है और आती कहाँ से है। जी, तो हमारे साथ रमापति बेन जी थे जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी, और हमने शुरू में ही बताया कि वास्तव में जो इनका प्रतिज्ञा है वास्तव में बहुत ही दुख भरी कहानी से है। लेकिन फिर भी रमापति जी ने लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया कि वास्तव में यह इनका जो परम लक्ष्य है कि वास्तव में मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, यहाँ पे जन्म हुआ है, तो उसकी प्राप्ति के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि वास्तव में हम इसमें इस रिसर्च में लगे हुए हैं, इस खोज में लगे हुए हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। रमापति जी आप हमारे संवाद की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।